अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू वसीम जैन लर्निंग एकेडमी। आज हम एक नए वीडियो के साथ आपके सामने आए हैं। सबसे बड़ी गुड न्यूज़, जो 5 साल से सब एस्पिरेंट्स टीचिंग फील्ड वाले इंतज़ार कर रहे, आज उसका इंतज़ार ख़त्म हो चुका है। यहाँ पर हम आज डिस्कस करेंगे TSTET 2022 तेलंगाना स्टेट टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज हो चुकी है, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन भी आ गई है। अभी हम आज बात करेंगे कि इन्फॉर्मेशन बुलेटिन क्या है। अगर आपको इसको डाउनलोड करना है तो सबसे पहले ये आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा। tstet.cgg.government.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसको क्लिक कीजिए। आप इस तरीके से TSTET 2022 के ऑफिशियल साइट पे पहुंच जाएंगे और यहाँ पर नोटिफिकेशन ऑफ TSTET 2022 और इसके नीचे है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को डाउनलोड करके आप अच्छे से रीड कीजिए। तो आज हम इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में क्या दिया गया है इसको देखेंगे। आइए आज हम देखते हैं इन्फॉर्मेशन बुलेटिन क्या है। तेलंगाना स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2022। देखिए इस इंफॉर्मेशन में क्या दिया गया है, हम डिटेल देखेंगे। सबसे पहले जो टेट की गाइडलाइंस है, पिछला नोटिफिकेशन इस बार नोटिफिकेशन सेम है, लेकिन थोड़ी चीज़ें यहाँ पे तब्दील हुई। ये आपको ऑफिशियल साइट पे मिल जाएगी। सबसे पहले हम यहाँ पे तमाम इम्पोर्टेंट नोट्स को हाईलाइटेड कर लिए हैं। आपका टाइम सेव करेंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले है कि अगर कोई कैंडिडेट 2 पेपर को एट ए टाइम अप्लाई करता है तो 300 रुपीज़ उसको पे करना पड़ेगा, और अगर वो सिर्फ एक ही पेपर अप्लाई करना चाहते हैं तो तब भी आप उनको 300 रुपये पे करने होंगे। अगर आप 2 पेपर के लिए एलिजिबल है तो दोनों को एक साथ अप्लाई कर लीजिए और सेंटर एक ही जगह आएगा। और यहाँ पर 26 अप्रैल 2022 से 11 मार्च 11/4/2022 तक आपको लास्ट सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन, यानी एप्लीकेशन जो फिलअप करना है, भरना है, ये आपको ऑनलाइन है। और ऑनलाइन पेमेंट भी ऑनलाइन करना है 300 रुपये, यानी आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं। अगर once receipt of the online fee payment the candidate shall be issued a journal number, यानी आप जैसे ही फी पे कर देंगे उसको आपका एक जर्नल नंबर मिलेगा और इसी से पूरा फॉर्म प्रोसीड होगा। और इसमें यहाँ पे आपको एक फोटोग्राफ जो एप्लीकेशन फॉर्म में लगेगी उसके नीचे साइन करना होगा, और साइन बिल्कुल सिर्फ ब्लैक इंक यानी ब्लैक पेन का इस्तेमाल करेंगे। और जो फोटो होगी JPG फॉर्मेट और 50 KB से कम होना चाहिए, फोटो से ज़्यादा होगी तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसके बाद आइए हम देखते हैं, अगर आपको कोई कंप्लेंट है, फोटो मिसमैच हो गई है और कैंडिडेट डिटेल विल नॉट बी एक्सेप्टेड आफ्टर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन एनी कॉस्ट, यानी अगर आप कोई मिसमैच कर दिए, गलती कर दिए, तो एप्लीकेशन एंड होने के बाद आपकी किसी गलती को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, वो दुरुस्त नहीं हो सकती। बी केयर बिफोर अप्लाई। आइए अब हम देखते हैं TSTET बैकग्राउंड और रेशनल्स, यानी हम तमाम चीज़ें क्या है रूल्स रेगुलेशन के लिहाज से देखेंगे। इसमें देखिए क्यों रखा गया है, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन के तहत तमाम बच्चों को अच्छी तालीम हासिल हो और बच्चों की तालीम को लेकर कोई भी हम यानी क्वालिटी जो टीचर्स की होगी उसमें कमी ना होगी, इसलिए TSTET का इनेकाद किया जा रहा है। खासकर एलिमेंट्री लेवल के जो स्टूडेंट्स रहेंगे उनको पढ़ाने के लिए, मिनिमम 1 to 8 वालों को पढ़ाने के लिए पेपर 1 क्लियर करना होगा, और 9th 10th पढ़ाने के लिए आपको पेपर 2 क्लियर करना होगा। तो इसी तरीके से अगर 1 to 8 अपॉइंटमेंट टीचर करेंगे तो पेपर 1 क्लियर करना होगा। और ये आएगा RT एक्ट, ये इसमें आपको RT एक्ट के सेक्शन 2 में इसकी डिटेल्स दी गई है, जो NCTE के रूल के लिहाज से जो भी टीचिंग करना चाहते हैं, जो भी B.Ed DLED के स्टूडेंट्स, उनको टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई करना है। अगर प्राइवेट आप पढ़ा रहे हैं तब भी क्लियर करना है, और गवर्नमेंट में आपको नेक्स्ट DSC TRT लिखना है तब भी आपको एग्जाम क्लियर करना ही ज़रूरी है और क्वालिफाई करना है। नेशनल स्टैंडर्ड और बेंचमार्क ऑफ द क्वालिटी ऑफ टीचर, यानी
जो नेशनल स्टैंडर्ड है एक टीचर के, इसमें क्वालिटी की कमी ना करने के लिए ये स्टेट भी, तेलंगाना स्टेट भी इस एग्जाम को कंडक्ट कर रहा है। आइए, शेड्यूल ऑफ द एग्जामिनेशन, शेड्यूल कब है यानी एग्जाम कब होगा? 12 जून ये डेट ऑफ एग्जामिनेशन 2022। पेपर 1 9:30 AM से 12 नून, 2.5 घंटे रहेंगे। और इसी तरह पेपर 2 2:30 से 5 बजे तक 2.5 घंटा आपको एग्जाम रहेगा। इसी तरह का पेपर 1 सुबह, पेपर 2 आफ्टरनून, दोनों सेशन में एक ही दिन में एग्जाम खत्म हो जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर कैंडिडेट फॉर अपीयरिंग टीएस टेट, यानी अपीयर होने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? आइए देखिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर टीएस टेट पेपर 1, जो 1 to 5 को पढ़ाने के लिए जो पेपर 1 एग्जाम क्वालिफाई करते हैं उनके लिए क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए? नंबर 1 देखिए, पहले तो वो इंटरमीडिएट या सीनियर सेकेंडरी या इक्विवेलेंट एटलीस्ट 50% मार्क्स, यानी 50% उनके इंटरमीडिएट यानी +2 लेवल और या सीनियर सेकेंडरी बार जगह कहा जाता है, इस तरीके से उसमें आपको 50% यानी 50% आपका परसेंटेज बनना चाहिए दोनों ईयर का मिलाकर। और अगर कोई कैंडिडेट SC, ST, BC या फिर डिफरेंटली एबल कैंडिडेट यानी PHC कैंडिडेट अगर होंगे तो 45% एनफ। और एंड पास 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए, या फिर 4 ईयर का बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन BLEd, या 2 ईयर डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन। मिनिमम ये क्वालिफिकेशन है, या फिर ORR दिया, या आप ये इसमें सेटिस्फाई नहीं करते हैं तो सेकंड कंडीशन देखिए, इंटरमीडिएट, सीनियर सेकेंडरी इक्विवेलेंट एटलीस्ट 45% मार्क्स इन रेस्पेक्ट ऑफ SC, ST, BC और differentially able candidate, the minimum marks shall be 40% and pass in the 2-year diploma in elementary education, 4-year bachelor elementary and 2-year special education. In case of candidate pass or admitted to DA course prior issues of the guidelines, यानी 23/12/2015 से पहले अगर आप एडमिट हो चुके थे तब वैसे कैंडिडेट को ग्रेजुएशन विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स, या तो फिर ग्रेजुएशन होना चाहिए 50% मार्क्स से, और SC, ST, BC कैंडिडेट हो तो 45% चलेगा, और पास होना चाहिए BEd या बैचलर ऑफ एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन, यानी इस बार पेपर 1 लिखने के लिए BEd वालों को भी मौका दिया गया है। ये था पेपर 1 के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन। आप सेटिस्फाई कर लीजिए इसमें आप किस नंबर पे आएंगे, और यही नंबर अप्लाई करते वक्त देना होगा, यही ऐसे ही सेम टेक्स्ट वहां पर दे देगा। मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर पेपर 2 ये है 6 to 8 क्लास के लिए पेपर 2 क्वालिफिकेशन। अब यहाँ पे देखिए, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कैसे सेलेक्ट करना है, अब गौर से देखिए। BA, BEd, BSc, BCom विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स, यानी आपका जो ग्रेजुएशन है इसमें 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर इनकेस BC, SC, ST डिफरेंशिएबल हो तो 45% चलेगा, और पास इन बैचलर ऑफ एजुकेशन BEd पास होना चाहिए, या BEd स्पेशल एजुकेशन में पास होना चाहिए, या फिर सेकेंड कंडीशन देखिए BA, BSc, BCom विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स, और स्पेशल कैटेगरी में आते हैं तो 40% चलेगा, और इसके साथ बैचलर ऑफ एजुकेशन BEd या फिर BEd स्पेशल इन केस ऑफ कैंडिडेट हु पास आर एडमिटेड टू BEd कोर्स prior to issue of these guidelines 23/12/2015 से पहले अगर आपका BEd हुआ तब स्पेशल कैटेगरी में है तो 40%, अगर उससे नहीं नॉर्मल है तो आप OC कैंडिडेट है तो 50% लाना जरूरी है। अगर यहाँ पे अगर आप इससे पहले वाले हैं तो 45% लाना जरूरी होगा। अगर 23/12/2015 से पहले की बैच है तो 40% भी चल सकता है। या अब देखिए, या तो फिर क्या कर सकते हैं, या इसके अलावा भी अगर आपका 4 ईयर BA BEd BSc BEd हो तो एटलीस्ट 50% मार्क्स होना चाहिए उसमें, और SC ST डिफरेंशिएबल कैंडिडेट हो तो 45% एनफ। या फिर नेक्स्ट कंडीशन है ग्रेजुएट विथ लैंग्वेज कंसर्न एज वन ऑफ द ऑप्शनल सब्जेक्ट और बैचलर ऑफ द ओरिएंटल लैंग्वेज, यानी जो ग्रेजुएशन में ओरिएंटल लैंग्वेज से बैचलर करते हैं, या फिर ग्रेजुएशन इन लिटरेचर और पोस्ट ग्रेजुएट इन लैंग्वेज कंसर्न, यानी उस
उस मेथड उस लैंग्वेज से आप पोस्ट ग्रेजुएट भी कर लेते हैं। एंड लैंग्वेज पंडित ट्रेनिंग सर्टिफिकेट या LPT जो करते हैं ना, लैंग्वेज पंडित ट्रेनिंग, या फिर वो कंडीशन होना चाहिए। या और अगर आप स्पेशली ऑप्शनल सब्जेक्ट से आप बैचलर कर रहे हैं तब उसके साथ आपको लैंग्वेज पंडित करके रहना चाहिए। या फिर BEd विथ लैंग्वेज कंसर्न एज द वन ऑफ द मेथोडोलॉजी, यानी आप जिस ऑप्शनल सब्जेक्ट के साथ बैचलर ओरिएंटल लैंग्वेज से करेंगे वही मेथड से आपको BEd करना होगा, यानी उस लैंग्वेज को BEd के एक मेथड में आप पढ़ना होगा, तब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। या तो फिर BTech वाले एटलीस्ट 50% मार्क्स होना चाहिए, और उनके या तो फिर बैचलर ऑफ एजुकेशन परसुइंग बैचलर ऑफ एजुकेशन BEd करते हो, या फिर BEd स्पेशल एजुकेशन हो चुका हो, या इन रेस्पेक्ट ऑफ द SC/ST 45% वही चलेगा। यानी OC कैंडिडेट यानी BE और BTech वाले भी BEd करके हैं तब भी वो पेपर 2 TS स्टेट को एलिजिबल होंगे। नोट देखिए, ये नोट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से वीडियो थोड़ी लेंथी होगी लेकिन आखिर तक देखिए। द कैंडिडेट हु आर अपीयरिंग इन द फाइनल ईयर ऑफ बैचलर ऑफ एजुकेशन और डिप्लोमा इन एजुकेशन, अगर आप BEd सेकेंड ईयर में हैं या फिर DLEd सेकेंड ईयर में हैं तो वो लोग इस टेट एग्जाम को अटेंड कर सकते, लेकिन cannot appear for teacher requirement test with this TET certificate unless the candidate acquire requisite qualification, यानी जब तक आपका ये डिग्री कंप्लीट नहीं हो जाती, BEd हो या DLEd कंप्लीट हो जाना चाहिए, तभी आपका सर्टिफिकेट माना जाएगा। यानी आप TRT लिख सकते हैं उससे पहले यानी TRT की नोटिफिकेशन आने से पहले ही आपका DLEd या BEd कंप्लीट होना चाहिए। अगर नहीं होता है तब इस टेट पास भी हो जाए तो इस टेट की बुनियाद पे आप TRT अटेंड नहीं कर सकते हैं। ये एक मेन कंडीशन थी। बाकी ये तमाम चीज़ें आपको ये PDF दे दी जाएगी, आप लोग वहाँ से भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ द TS टेट, ये स्ट्रक्चर कंटेंट मैंने ऑलरेडी वीडियो 1, 2, 3 में डिटेल्स दे दिया है, जस्ट ब्रीफ कर देंगे। पेपर 1 के लिए 150 मार्क्स जो आपको पता है, CDP 30, लैंग्वेज 1 30, लैंग्वेज 2 30 और मैथमेटिक्स 30, एनवायरमेंटल EVS 30 मार्क्स, इस तरह 150 मार्क्स हो जाएंगे। इसी तरह का इसे यहाँ देखिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कंपल्सरी स्टडीड द लैंग्वेज either as a medium of the study or as a first language at least up to 10th, यानी यहाँ पे हम जो लैंग्वेज 1 सेलेक्ट करते हैं वहाँ पर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना ज़रूरी है। यानी आप वहाँ पर या तो लैंग्वेज 1 फर्स्ट क्लास से लेके आप SSC तक यानी 1 से 10 तक आप उस लैंग्वेज को एज ए फर्स्ट लैंग्वेज पढ़े हो, या तो आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस हो, यानी उसी मीडियम से आप SSC तक तालीम हासिल करें तो वो आपकी फर्स्ट लैंग्वेज होगी। अगर मान लीजिए सपोज अगर आप उर्दू मीडियम से स्कूलिंग आपकी 1 से 10 तक उर्दू मीडियम है तो आप यहाँ पर लैंग्वेज 1 उर्दू लेंगे, या फिर आपने स्कूल में एज ए लैंग्वेज 1 उर्दू पढ़ा है तो आपका यहाँ पे लैंग्वेज 1 उर्दू होगा, या अदर लैंग्वेजेस होंगे जो भी आपने पढ़ा है। तो इस तरीके से लैंग्वेज 1 सेलेक्ट करना है। अब आइए नेक्स्ट नोट 3, लैंग्वेज 2 शैल बी इंग्लिश फॉर ऑल कैंडिडेट्स, यानी ये कंपलसरी है कि सब जो भी कैंडिडेट होंगे वो सबको लैंग्वेज 2 कंपलसरी इंग्लिश ही होगा, कोई और चूज नहीं कर सकते हैं चाहे किसी भी लैंग्वेज के हो। अब इसके बाद देखिए नोट 4 में ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपको एग्जाम में पास कराने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको गौर से देखिए। The basic of the topic of the class 1 to 5, the difficulty standard as well as linkage of topic content topics could be to secondary stage up to the class 10th for testing। ये बहुत बड़ा चेंज आया है, आप पिछले में देख लीजिए 10th तक नहीं रहेगा। पेपर 1 के लिए आपको डिफिकल्टी लेवल हाईएस्ट लेवल आपका लिंकेज आपका 10th तक कर दिया है, ये बहुत बड़ा चेंज है।
ये हो गया, आपको अच्छे से देखना चाहिए इसको, यानी आप 1 to 5 पेपर 1 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 1 to 5 की किताबें ही पढ़ लेंगे इसी कंटेंट को तो काफ़ी नहीं होगा। आपको डिफ़िकल्टी लेवल आप 10th तक का देखना है, यानी सिलेबस आपको 10th तक पढ़ना है। सपोज मान लीजिए मैथमेटिक्स है, ज्योमेट्री अगर एक ये सिलेबस में ज्योमेट्री है तो आपको ज्योमेट्री के चैप्टर अगर 9th 10th में भी है तो उसको लिंक अप करते हुए आपको पढ़ना ही होगा, क्योंकि क्वेश्चन वहाँ से भी हाईएस्ट लेवल के आ सकते हैं। तो इसी तरीके से नोट 3, नोट 4, नोट 7, 5, 6, 7 आप लोग पढ़ लीजिए नॉर्मल। इसी तरीके से हम आइए अब पेपर 2 की बात करते हैं। पेपर 2 में सेम, पेपर 2 भी 150 क्वेश्चन से होगा। ये पेपर 2 का इंतखाब कैसे करेंगे? पेपर 2 का जो बेस है, आप अगर ग्रेजुएशन और बीएड में फर्स्ट मेथड मैच करता है तब उसी बुनियाद पे, यानी सपोज मान लीजिए आप बीए के हैं, बीए आपका ग्रेजुएशन हुआ है, ये बीए आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है और आपने बीएड में मेथड सोशल स्टडीज लिया है तो आप पेपर 2 सोशल साइंसेस लेंगे। अगर आपका बीएससी साइंसेस से है और मेथड मैथ्स, मेथड 1 मैथ्स और या साइंस या फिजिकल साइंस, इनमें से कोई भी होगा, बायो साइंस या फिजिकल साइंस या मैथमेटिक्स मेथड 1, तो आपको पेपर 2 साइंसेस लेना होगा। तो इसी तरीके से पेपर 2 साइंसेस में देखिए सेम पैटर्न होगा। चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी 30 मार्क्स, लैंग्वेज 1 30 मार्क्स, लैंग्वेज 2 30, और मैथमेटिक्स और साइंसेस वालों को ये पार्ट 3 में, पार्ट 4 में आपको टोटल 60 मार्क्स रहेंगे। जो सोशल के हैं उनको सोशल स्टडीज पढ़ना है और जो साइंसेस के हैं उनको मैथमेटिक्स, बायो साइंस, सोशल, फिजिकल साइंस पूरी कवर करना है और इसके लिए 60 मार्क्स है। इसी तरीके से टोटल 150 मार्क्स है। अगर आप इसकी क्लैरिटी डिटेल चाहते हैं तो पिछले वीडियो देख लीजिए। आइए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। इसमें नोट 1, लर्निंग रिलेवेंट टू द एलिमेंट्री लेवल, यानी यहाँ पे जितने भी टॉपिक्स रहेंगे यही देखिए। द टेस्ट आइटम Child Development and Pedagogy will focus on educational psychology of teaching and learning relevant to the elementary level, यानी elementary से वो relevant रहेंगे। आपको CDP में क्वेश्चंस वैसे पूछेगा। और how to choose language 1, इसकी क्लैरिटी मैंने आपने ऊपर ही दे दी, फिर भी देख लीजिए। कैंडिडेट शुड हैव कंपल्सरी स्टडीड that language either as the medium of the study or first language at least up to 10th, यही है। और इसके बाद आइए पेपर 2 के लिए नोट्स, यही नोट जो ऊपर भी हमने देखा था कि लैंग्वेज 2 इंग्लिश होगा। अब आइए यहाँ पर नोट 4 जो आपको मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया, अभी भी बताया कि कहाँ से कितने मार्क्स आएंगे। ये है मैथमेटिक्स साइंसेस वालों को, मैथमेटिक्स टोटल से पेडागोजी 6 मार्क्स और कंटेंट 24 मार्क्स, और साइंसेस में 30 मार्क्स में 24 कंटेंट और 6 पेडागोजी। अब ये साइंसेस में कंटेंट, फिजिकल साइंस का कंटेंट होगा 12 मार्क्स, एमसीक्यूज आएंगे, बायो साइंस के 12 और पेडागोजी 6। तो इसी तरीके से मार्क्स डिवाइड होते हैं साइंसेस के लिए। सोशल साइंसेस के लिए डायरेक्ट आपको 60 में 12 पेडागोजी होते हैं और 48 कंटेंट से होता है जो सोशल साइंसेस वाले हैं। अब आइए हम नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट नोट देखिए। द डिफिकल्टी लेवल, जैसे मैंने पेपर 1 में देखा था 6 to 8, पेपर 2 वाले जो सेकेंड पेपर देते हैं उनको डिफिकल्टी लेवल कहाँ तक आएगी? द डिफिकल्टी स्टैंडर्ड ऑफ द क्वेश्चंस एज वेल एज देयर लिंक could be up to सीनियर सेकेंडरी लेवल 12th क्लास, यानी +2 इंटरमीडिएट लेवल तक आपको लिंकेजेस टॉपिक में डिफिकल्टी स्टैंडर्ड में से क्वेश्चन आ सकते हैं। आप ये मत बोलिए कि ये आउट ऑफ द सिलेबस था। देखिए नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन है कि आपको 12 तक के क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। जो लिंक अप टॉपिक है उससे आप देखिए। अब इसके बाद देखिए एक और सिलेबिया ऑफ द लैंग्वेज 1 and 2, और यहाँ पे यह 1 and 2 shall be based on the proficiency in the language, element of the language, communication and comprehension ability standard up to senior secondary level, यानी आप सीनियर सेकेंडरी लेवल तक के उनके लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन से लैंग्वेज 1, 2 और के इस लेवल का पूछेगा लैंग्वेजेस में। मीडियम ऑफ द क्वेश्चन पेपर, यानी आपका जो फर्स्ट लैंग्वेज होगा वही आपका मीडियम ऑफ द क्वेश्चन पेपर होगा। अगर आप सपोज मान लीजिए आपने एसएससी तक हिंदी में पढ़ा है, हिंदी मीडियम के है और लैंग्वेज 1 आपने हिंदी दिया, तो आपका क्वेश्चन पेपर इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में आएगा। संस्कृत लैंग्वेज वाले जो स्टूडेंट हैं उनको छोड़कर बाकी सबका पेपर जो आपने फर्स्ट लैंग्वेज सिलेक्ट किया तो उसी लैंग्वेज में आएगा। अगर आपने उर्दू लिया है तो उर्दू आएगा।
और इसके बाद जो संस्कृत लिया है उनको जुबान संस्कृत के क्वेश्चन संस्कृत में आएंगे, बाकी का पेपर तेलुगु में रहेगा। और क्वालिफिकेशन मार्क्स इन द टीएस स्टेट इशू एंड मेमो सर्टिफिकेट, यानी जर्नल कैंडिडेट है तो आप 60 मार्क्स लाना चाहिए, बीसी से तो 50% और SC ST डिफरेंशिएबल है तो 40%, यानी 60% में 90 मार्क्स होंगे आपके, यानी 150/90, टोटल 150 का क्वेश्चन है तो ये 90 होगा, ये 75 होगा और ये 60 होगा, यानी 150 आउट ऑफ 150 इतने मार्क्स आपको लाना है। इसके लिए मैंने डिटेल वीडियो पहले ही वीडियोस में मेंशन कर दिया, आउट ऑफ 150 इसमें से आपको इतने मार्क्स लाना है। अब यहाँ पे देखिए यही आपने जो ऊपर बोल दिया था मैंने, वही इसी चीज़ को है। हाँ, यहाँ पे देखिए PHC जो कैंडिडेट्स है, डिफरेंशिएबल कैंडिडेट, उन लोग 40% उनकी डिसेबिलिटी हो तभी उनको डिफरेंशिएबल में शुमार किया जाएगा। अगर कैंडिडेट हियरिंग इम्पेयरमेंट है तो उनको मिनिमम डिसेबिलिटी 75% कंपलसरी हो तभी उसको डिफरेंशियली एबल पर्सन में काउंट किया जाएगा। वैलिडिटी ऑफ दिस सर्टिफिकेट, अभी ये पहले 7 इयर्स था, अब लाइफ टाइम वैलिडिटी है। अगर आप एक बार पास कर लिए तो वो लाइफ टाइम चलेगा सर्टिफिकेट। अप्लीकेबिलिटी अब इसमें देखिए कौन कौन एलिजिबल होंगे, तो आप RTI सेक्शन 2 के तहत सबसेक्शन 4 क्लाउज एंड सेक्शन 2 इस एक्ट के तहत जितने भी लोग एलिजिबल हैं वो सब टीएस स्टेट लिख सकते हैं। ये आप RTE एक्ट डाउनलोड करके देख लीजिए कि सब क्लाउज 4 और क्लाउज एन और सेक्शन 2 अगर इन केस ऑफ अदर स्टेट हम एलिजिबल होंगे या कि नहीं, तो ये RTI एक्ट डाउनलोड करके आप प्रेफर कर लीजिए। वेटेज ऑफ द टीएस स्टेट स्कोर्स इन द टीचर रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टेट, यानी अगर आप ये टीएस स्टेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो इसका वेटेज आपको TRT यानी DSC में 20% वेटेज मिलेगा, यानी आप जितने मार्क्स स्कोर करेंगे उसका 20% आपको निकालकर TRT में ऐड किया जाता है, हमेशा किया जाता है। ये इसके बाद ये एग्जामिशन फ्रॉम द पासिंग टेट, वही आपको ऊपर जो बता दिया था, ये सब चीज़ें हैं, आप अपने से भी देख ले सकते हैं। और डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स 33 हैं, अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में सेंटर फिलअप हो गया तो अदर डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन देना होगा। मोड ऑफ सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन, यानी ऑनलाइन इसमें आपको चीज़ें देनी क्या है, स्कैन फोटो लगेगा एक, और 10th तक का सर्टिफिकेट जो है उस बेस पर आपको पूरा डाटा देना है, यानी डेट ऑफ बर्थ, आपका नेम, फॉर्म वगैरह, और स्कैन इमेज में फोटो JPEG फॉर्मेट और 50 KB से कम हो। हॉल टिकट आपको 6 जून को मिल जाएंगे। अगर इनके साथ आपका हॉल टिकट नहीं आया तब आप SCERT को मेल कीजिए अपना अप्लाई किया हुआ फॉर्म, और वर्किंग टाइम पर करके आप वहाँ से क्वेरीज हासिल कर सकते हैं। एग्जाम फी आपकी 300 रुपीज़ होगी, इन केस ऑफ ओनली पेपर 1, इन केस ऑफ ओनली पेपर 2 या बोथ पेपर आपको 300 रुपीज़ पे करना है, यानी फी पे करने के बाद ही आपको फॉर्म फिलअप करना होगा। प्रोसीजर फॉर द ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, इसका प्रोसीजर है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह पूरा डिटेल ही बता दूंगी। अब आइए हम और कुछ है, तो एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा और ब्लैक पेन से ही OMR शीट आपको फिलअप करना है, कोई और पेन से नहीं कर सकते, और OMR शीट दिया जाएगा, और फिलअप नहीं करेंगे तो एग्जाम में पास नहीं होंगे। इसी तरीके से रफ वर्क के लिए अलग से पेज नहीं मिलेगा, बुकलेट में ही जगह रहेगी उसी। लास्ट है देखिए एक्टिविटीज, डेट ऑफ द नोटिफिकेशन 24/3/2022, ऑनलाइन पेमेंट आपका 26 से 11/4/2022 तक चलेगा, और उसके बाद बुलेटिन इन्फॉर्मेशन 25/3 पे आ गई है, और ये आपका ऑनलाइन सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म थ्रू ये 26/3 से लेकर 12/4/2022, यानी आपने फी पेमेंट 11 के दिन लास्ट होगा, नेक्स्ट मंथ की 11 और 12 के दिन आप एप्लीकेशन फिलअप लास्ट डेट है। हेल्प डेस्क सर्विसेज ऑल वर्किंग डे में है, वर्किंग डे और वर्किंग टाइम में ही कॉल करना होगा आपको। और हॉल टिकट आपको 6 तारीख के दिन आ जाएंगे, 6 जून,
एग्जामिनेशन डेट तो आपको पता है 12 जून, सुबह 9:30 से 12 पेपर 1, 12:30 से 5 PM 2:30 PM से 5 PM पेपर 2। डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट 7/26/2022 आपको रिजल्ट आ जाएगा, यानी 27 जून। थैंक यू सो मच। अगर आपको कुछ भी क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको साइट बता देती हूँ, ये साइट है। आप यहाँ पे सबसे पहले पेमेंट करना है, उसके बाद जैसे पेमेंट सेशन कंप्लीट होगा आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेंगे। फर्स्ट गो थ्रू द ऑनलाइन पेमेंट, देन आफ्टर कंप्लीट योर एप्लीकेशन फॉर्म। If you have any queries, you can comment on the comment section. Thank you. Allah Hafiz. Like, share and subscribe.